दोस्त तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थर्मो देख लेते हैं। आज क्या देख लेंगे, एक बार फिर अपनी क्लास थर्मोडायनेमिक्स। क्या देख लेंगे आज? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा भी था। इसको पढ़ने से पहले क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और घंटी का बेल आइकन दबा दो, मंदिर समझ के, ठीक है। चलो अब गुरुजी पढ़ाने जा रहे हैं, बातों पर ध्यान दो, जितनी दुनियादारी सब छोड़ दो और इधर फोकस करो। फोकस समझते हो किसे कहते हैं? अच्छा, फोकस थर्मो बाद में पढ़ते, पहले फोकस पढ़ लेते हैं। क्या होता है फोकस? फोकस का मतलब होगा जब आप किसी पे बहुत ध्यान लगा रहे हैं, जैसे कि बहुत कोई फोकस मारा, आपके सामने कोई फोकस मारे लाइट का, तो क्या होगा कि एक लाइट को किसी एक पॉइंट पे आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जैसे आप बहुत फोकसी हैं, आप बहुत फोकस मार रहे हैं, मतलब आप किसी एक चीज़ में बहुत फोकस कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप बहुत जेल लगा रहे हैं तेलों में, स्मार्ट से लग रहे हैं, बहुत प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पे, तो अब क्या है? बहुत फोकसी हैं। क्यों? बहुत फोकस बना रहे हैं। तो फोकस का मतलब एक चीज़ पे कंसंट्रेशन करना। जैसे सपोज करें आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ घूम रहे हैं, हाथ में बढ़िया सा फ़ोन है, वीवो वाई पता नहीं कितने mm का, और हेलो क्या हाल है, कैसे हो, मतलब मौज मस्ती कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकस करना। वो बंदे एकदम मतलब किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन होते हैं। जैसे आप पढ़ भी रहे हों, आप पढ़ाई भी कर रहे हों, आप जॉब भी कर रहे हों, अपना पैसे कुछ अर्न भी कर रहे हों, अपना काम भी कर रहे हों, उसके साथ में पढ़ भी रहे हों, तो आप कहीं मल्टीपल वर्क कर रहे हैं ना, तो आप फोकस ही नहीं हुए भाई। आप सारे काम करोगे तो फोकस ही नहीं होगे। लेकिन अगर एक काम पार्टिकुलर, जैसे कि आप सपोज करो, किसी क्या लिखा है? सुंदर कन्या। अब कुछ लोग यहाँ दांत निकाल दिए होंगे सुंदर कन्या को सुन के। सुंदर कन्या बोले तो कोई गर्ल्स या कोई बॉयज़, किसी को भी रिलेट कर सकते हो। तो अब आप इसके पीछे हाथ धो के पड़े हो, तो ये क्या है? आपका फोकस है। आप क्या हैं? फोकसी हैं, इसके पीछे पड़े हैं, अपना फ्यूचर छोड़े हुए, तो इसको फोकसी बोलते हैं। दैट इज़ पॉइंट नोटेड। चलो, ये तो हम लोगों ने फोकस के बारे में पढ़ लिया। अब करो फोकस। इतनी क्लास समझाई है, अब करो क्लास पे फोकस। बात समझ में आई मेरे? फोकस यूँ तो ठीक है, क्लास पे करो फोकस और मारो सब्सक्राइब और करो लाइक। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं। अच्छा, थर्मो में दो पढ़ लेंगे। एक होता है पाथ फंक्शन। क्या होता है? पाथ फंक्शन। एक होता है पॉइंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पॉइंट फंक्शन। अब ये क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा लिख देता हूँ यार। क्या इसको बोलते हैं? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन ये हुआ, और ये क्या हुआ आपका? पॉइंट। कौन सा फंक्शन? पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा फोकस भी करेंगे, फोकस, तो आपको समझ में आएगा। इनके बीच में, इनके नाम से ही कुछ छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अलग लेवल में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का लेवल पढ़ने का थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू अदर लोगों की अपेक्षा। समझ में आई? अच्छा, पाथ फंक्शन देखते हैं। पाथ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वो कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा प्रोसेस जिसको करने से पहले या जिसको हम कर रहे हैं, तो उसमें उस चीज़ की पास्ट की हिस्ट्री देखना कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, कब क्या हुआ, उसके सारे पैरामीटर्स चेक करना, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। मतलब उसकी सारी हिस्ट्री चेक करना, क्या बोलते हो? पाथ फंक्शन। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ क्या हुई? वर्क एंड हीट। ये क्या है आपकी? पाथ फंक्शन। एक पाथ पे डिपेंड करती है। जैसे आपको ए से बी तक जाना हो, तो ये क्या होंगी? आपकी पाथ फंक्शन होंगी। ए से बी तक आप जाएंगे तो किसी पाथ पे जाएंगे, देखते हुए जाएंगे, हाँ ये क्या हिस्ट्री है, ये क्या है, तो ये क्या हुआ है? पाथ फंक्शन आपकी। क्या हुई ये हो गई आपकी पाथ फंक्शन। एंट्रोपी जनरेशन
जेनरेशन क्या है आपकी, ये है पाथ फंक्शन, मतलब एंट्रोपी जनरेट हो रही। एंट्रोपी क्या है अभी बात करेंगे। पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट में जब हम आ जाते हैं तो पॉइंट में हम लोग क्या देख लेते हैं, एट अ इंस्टेंट पॉइंट, एट अ इंस्टेंट पॉइंट मतलब तत्काल की चीज़ों को, जिसमें पास्ट की हिस्ट्री नहीं डिफाइन करती है, उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, पहली चीज़। दूसरी टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी क्या करेगी आपकी, पॉइंट फंक्शन हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। ये पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन क्या है। और दूसरी चीज़ ऑल प्रॉपर्टीज। ऑल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी समझेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या है, पॉइंट फंक्शन। समझते जाए। देखो एट अ इंस्टेंट पॉइंट, जहां पास्ट हिस्ट्री को कोई मतलब ना हो, उसको बोलेंगे हम पॉइंट फंक्शन। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी हमारी क्या है, पॉइंट फंक्शन। ऑल प्रॉपर्टीज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को हमने क्या दिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंडिपेंडेंट, इसमें लिख लेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या हुई, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पे डिपेंड ना करती हो, किसी के द्रव्यमान पे डिपेंड ना करती हो, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी चीज एक्सटेंसिव क्या है, क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करती है वो क्या कहलाती, मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो हुई आपकी किताबी लैंग्वेज। थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, जो अलग लेवल चलता है वो देख लेते हैं। देखो पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन, इसको कुछ अलग तरीके से समझना हो अगर आपको, ये नोट कर लो, फिर अलग तरीके से उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं, पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन। देखो पाथ फंक्शन को आप मान के चलो अरेंज मैरिज मान लो। मैरिज किस मान बेस पे मान लेते हैं, मान लो अरेंज मैरिज है आपकी। कौन सी मैरिज है, अरेंज मैरिज, मतलब आपकी शादी हुई है आपकी घर वालों की मर्जी से, उसको बोलते हैं अरेंज, घर वालों ने अरेंज कर दिया है। दूसरी चीज़ इधर देख लेते हैं, लव मैरिज, आपकी शादी हुई है लेकिन आपके लव से, जिससे आप प्यार करते थे। अब सोचना है यहाँ पे, इस लव मैरिज अरेंज मैरिज से हम पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन को रिलेट करने जा रहे हैं। कैसे रिलेट करेंगे, समझो। लव मैरिज, लव मैरिज जब आप किसी करते हैं या आपको लव होता है तो क्या होता है, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक नहीं करते। क्यों, क्योंकि आपको इंस्टेंट लव हो गया है। ब्लाइंड मतलब प्यार कैसा होता है, प्यार तो अंधा होता है, अंधे लोग तो देखते नहीं है, तो आपने नहीं देखा, मतलब पॉइंट फंक्शन अंधी फंक्शन है। क्या है, ब्लाइंड फंक्शन है, तो वो देखती तो है नहीं, भाई गई और नहीं तुझे प्यार है और आई लव यू 2-4 वर्ड बोल के मीठे मीठे प्यार हो गया, फिर शादी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, लव मैरिज। रिलेट करो इसको पॉइंट फंक्शन से, ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में हम आएंगे तो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में ये हुआ कि जब आपकी शादी होने वाली हुई, तो जिस लड़की से शादी या जिस लड़की की शादी आपकी हुई, तो आपके घर वाले वहाँ गए, कहाँ पे, पाथ फंक्शन के पास, यानी कि जिससे आपको रिलेशन करवाना है, उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी के पिताजी का नाम, उसके पड़ोसियों का नाम, उसकी आंखें सही हैं कि नहीं, और उसके पैर चल वल रहे हैं, हिला के भी देख लेते हैं अभी इस समय तो, कि भाई आंखें प्रॉपर बोल रही है लड़की, सब चेक करते हैं। ये क्या है, आपकी पाथ फंक्शन। क्यों, हम उसकी हिस्ट्री चेक कर रहे हैं, वो कैसी है, वो कैसी थी, वो कैसा है, वो कैसा था, घर वाले कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, माता पिता हैं भी या
अच्छे नहीं हैं या कैसे भी हों, तो हम लोग यहाँ से पाथ फंक्शन में डिपेंड करते हैं, पूरी हिस्ट्री चेक करना उसकी। और लव मैरिज में क्या है, गए 2 चुपड़ी चुन्नी बातें घी चिपड़ी वाली सुना दी, हमें लव हो गया और आपने शादी कर ली, तो लव मैरिज पॉइंट फंक्शन। लेकिन एग्ज़ाम में लव मैरिज नहीं आएगा, वो आप याद करो। अरेंज मैरिज एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में पाथ फंक्शन आएगा। तो आप समझना कि हमने किस प्रकार से समझा है। एग्जामिनर ये नहीं समझेगा आपने समझा किस प्रकार से, उसको उसके आंसर से मतलब होगा, और आप इससे समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लव मैरिज ब्लाइंड पॉइंट फंक्शन, इंस्टेंट हो गया। हम ऑटो में जा रहे थे, भेड़ पूड़ी खा रहे थे और हो गया। दूसरी चीज़, आप शादी में जा रहे हैं, बन ठन के आराम से जेल लगा के खड़े बाल करके, जैसे करंट लग गया हो और फिर कोई करंटी वहाँ मिल गई, आपका जो है वहाँ पे इंस्टेंट हो गया। आपने उसकी पॉजिटिव नहीं देखी, आपने उसको सिर्फ फेस देखा है। अगर शायद आप उसके पैर भी देखते तो आप ना लव करते। तो अब हो गया आपको, तो वो लव मैरिज हुआ इंस्टेंट देख करके। और उनको भी हो गया आपसे, क्यों? आप भी बहुत हीरो थे वहाँ पे, वो भी बहुत हीरोइन थी वहाँ पे, तो आप लोगों ने आपस में अटैचमेंट किया, तो लव मैरिज मतलब पॉइंट फंक्शन। लव मैरिज डाल के पॉइंट फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी लिख देना, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अरेंज मैरिज डाल के सारी प्रॉपर्टी लिख देना कि ये प्रॉपर्टीज अरेंज मैरिज की। उसकी हिस्ट्री देखना, उसके घर वालों का नाम, उसके मतलब सारी की सारी हमें गाथा, सारी हिस्ट्री, सारी की सारी मेरी क्या कहते हैं इसको, जो भी तुम्हारा पास्ट हो वो चेक करना। उसकी पूरी एक क्या कहते हैं उसको, अरे पूरा कथा बनाना, पूरी कथा बनाना अरेंज मैरिज। लव मैरिज में कथा का मतलब ही नहीं है सिर्फ गधा बनाना। लव मैरिज गधा बनाना, अरेंज मैरिज कथा बनाना, दोनों कर लेना और दोनों से रिलेट कर लेना कि अब भाई आप वहाँ गए, आपको हो गया, फिर उसके बाद पता चल रहा है जब लव मैरिज के बाद शादी हुई तब तो जूते चल रहे हैं, बाद में तो कोई बात नहीं, तो बाद की बातें होती हैं। पहले लव हुआ, ये हुआ, अरेंज हुई तो ये हुई। बात समझ में आई? तो इसको रिलेट करो, पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर वेयर। बाद में जो है कल अगली क्लास करते हैं। इसको इस प्रकार समझोगे तभी समझ में आएगा, वरना सोओगे एग्जाम में और सोने से नंबर भी सो जाते हैं। इसलिए जगना है, आंखें खोल के रहना है। जैसे उल्लू नहीं रहता, तो आप सबको अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या बनाना है, उल्लू। आंखें खोल के, दिमाग खोल के, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देना। ये लव मैरिज अरेंज मैरिज और पार्ट हटा दो ऊपर से, अभी नहीं सोचना है। जब कुछ बन जाना है, जॉब वगैरह ले लेनी है, कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाना है, तब जो है लव अरेंज मैरिज करनी है। वरना अगर आप पहले ही कर लोगे तो पैरों पे तो खड़े नहीं होगे, सर के बल खड़े होगे, और जो आपके पैरों उस पर लड़की खड़ी होगी। तो अगर ऐसा ना चाहते हो तो पहले पढ़ो, फोकस करो अपने लक्ष्य पे, अपने एम पे, अपने उद्देश्य पे। उसको जब पा लो, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। सिलेक्शन छीन लो, कहानी उसे कहते हैं। जब सिलेक्शन छीन लोगे, कहानी तब बन जाएगी आपकी। आज हमें क्या करना है, इन पॉइंटों पे ध्यान देना है, उसके बाद कुछ सोचना है। राइट? ओके।